डेट है क्योंकि ये एक इंडियन फिजिसिस्ट की है, ठीक है। इनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। तो स्टार्ट करने से पहले, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। जब आप ये वर्ड सुनते हो कि भाई जेम्स वॉट जी के नाम पे ही हमारी पावर की यूनिट है, तो आपको लगता होगा यार कितने बड़े फिजिसिस्ट हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे यूनिट बन गई है ना। अच्छा लगता है ना सुन के। एम्पियर्स के नाम पे वो यूनिट बना दी उन्होंने, करंट की यूनिट बना दी, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन तो भैया डॉलर पे आ गए, ठीक है। तो आप सोचते हो भाई बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन वाला काम किया उन्होंने, कितना ज्यादा यूनिवर्सल काम किया भाई, यूनिट बनना उनके नाम पे बहुत बड़ी बात है। जैसे कुछ पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी फिजिसिस्ट साइंटिस्ट के नाम पे कुछ पार्टिकल्स के नाम है। जैसे अब आप बात करो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वही वो भी कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन का तो थोड़ा अलग तरीके से नाम रखा गया था, ठीक है ना, बट ज्यादातर चीजों के नाम फिजिसिस्ट के नाम पे, जिन्होंने उनकी खोज की, ऑब्वियसली उनके नाम पे होता है। तो आप लोगों का सीना और चौड़ा हो जाएगा, आप गर्व से फूले नहीं समाएंगे अगर आप जानेंगे कि एक पार्टिकल हमारे बोसोन नाम का भी एग्जिस्ट करता है, जो इनसे लिया गया है। यानी कि आज हम चर्चा करेंगे बोसोन्स की, जो कि इनके नाम पे रखे गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भाई। एक इंडियन फिजिसिस्ट के नाम पे भी एक पार्टिकल है जो पूरी दुनिया पढ़ती है, जिसका नाम है बोसोन्स। सो आप लोगों ने कुछ समय पहले 2012 के आसपास की बात है, जब आप लोगों ने सुना होगा, ये सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे ये, ठीक है ना। 2012 जब तक तो ये थे भी नहीं, आप देख सकते हो इनका जो एरा है वो यहाँ तक का है, तब तक तो ये थे भी नहीं, पर ये तब जाके ज्यादा फेमस हुए। क्या हुआ 2012 में? LHC, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, जो जिनेवा में था, जो है अभी भी, ऑब्वियसली वहां पार्टिकल्स को कोलाइड करा के नए नए पार्टिकल्स की डिस्कवरी की जाती है। वहां पे एक नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसका नाम था हिग्स बोसोन। जिसका नाम क्या था? हिग्स बोसोन्स। अगर आपने सुना हो इसके बारे में, नहीं भी सुना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो LHC का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत चर्चा में आया था, दुनिया एकदम घबरा गई थी कि वहां कोलाइडर बना रहे हैं, दुनिया ना खत्म हो जाए, पता नहीं क्यों कोलाइड करा रहे हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं। हाँ, वहां डिस्कवरी हुई थी गॉड पार्टिकल, इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, भगवान, गॉड पार्टिकल, ठीक है। तो ये हिग्स बोसोन, तो ये बोसोन इनके नाम से आया है। हिग्स, एक पीटर हिग्स फिजिसिस्ट है, उनके नाम से आया है, यानी कि दोनों के नाम पे इस पार्टिकल का नामकरण किया गया है। अच्छा, बोसोन एक्सिस्टेंस में कैसे आया, पहले तो ये समझते हैं ये पार्टिकल कहां से आए। भाई सीधी सी बात है, 1900 के आसपास, आपको मैंने जैसे रेडिएशन लो पढ़ाया था, आप लोगों को याद है, आपकी क्लास में पढ़ाया था हमने, एक रेडिएशन का कर्व भी पढ़ा था कि भैया आयरन पहले बहुत रेड होता है, फिर वो अपना कलर बदल के येलो हो जाता है, फिर वो ब्लूइश कलर में आ जाता है। पढ़ा था ना हम लोगों ने, हमने ऐसा रेडिएशन कर्व भी पढ़ा था। इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी वर्सेस, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे वेवलेंथ की अगर हम बात करें, ऐसा कर्व हमें मिलता था, देखा था ना हम लोगों ने, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का इस तरीके से हमें कर्व मिलता था। तो यानी कि उस टाइम प्लैंक्स इस पे काम कर रहे थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे प्लैंक्स उस टाइम काम कर रहे थे, जिन्होंने इस कर्व के बारे में बताया था। हम लोगों ने तो लैम्डा टी कांस्टेंट पढ़ा था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वो भी इसी की एक्सप्लेनेशन है, पर उन्होंने सबसे पहले प्लैंक्स ने 1900 के आसपास बताया था ये। और प्लैंक्स वो पहले आदमी थे जिन्होंने क्या बताया था कि भैया जो ये लाइट है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, यानी कि लाइट वेव नहीं पार्टिकल है, ये प्लैंक्स ने बताया था। और उन्होंने अपनी थ्योरी में एक इक्वेशन लिख दी, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, या फिर E इज इक्वल्स टू h न्यू। पर आपको एक बात बताऊं, उस टाइम इन पार्टिकल्स के बारे में उन्होंने बोल तो दिया लाइट पार्टिकल के बने, पर वो कह के फंस गए। वो फंस गए, बहुत बुरा फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि ये कौन से पार्टिकल है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनका क्वांटम नंबर क्या है, इनका स्पिन क्या है, कुछ नहीं बताया। यानी कि हवा में था, जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था हवा में था। वो खुद ये पेपर में एडमिट कर चुके थे कि मैंने बोल तो दिया ऐसी इक्वेशन, बट मुझे नहीं पता ये पार्टिकल है क्या। इस पे काम इन्होंने किया था। इन्होंने, इनके बहुत बड़े रोल है सत्येंद्र नाथ बोस जी के, SN बोस के नाम से आप इनको जानते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में थे, और इन्होंने आइंस्टीन जैसे बड़े फिजिसिस्ट के पेपर को जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ऑफ कोर्स अकेले नहीं, साहा जी थे उनके साथ मिलके उन्होंने ये किया था, उनके बारे में भी किसी दिन हम पढ़ेंगे। तो इनका वहां से इंपॉर्टेंस आया, और इन्होंने इस पार्टिकल पे मतलब 1920 के आसपास इस चीज पे रिसर्च करनी स्टार्ट की। क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं इसको, क्वांटम, ठीक है ना, क्वांटम वर्ड जानते हो ना, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, जहां पे हम लोग चीजों को क्वांटाइज करते हैं। क्वांटाइज मतलब जैसे चार्ज क्वांटाइज होता है, सुना है ना चार्ज का क्वांटाइजेशन, की चार्ज हर तरीके का नहीं हो सकता। चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा, या 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 होगा, ऐसा होगा।
तो इन्होंने भी क्वांटाइजेशन के बारे में ही यहाँ पे रिसर्च की और इन्होंने एक पेपर लिखा 1920 पे और उसको ऑब्वियसली हमारा देश आजाद नहीं था तो लंदन की रॉयल सोसाइटी को भेजा कि जरा इसको पब्लिश करा दो, आपको अगर ये सही लगे। उन्होंने कहा कि मेरी इस थ्योरी के हिसाब से मैंने इस पार्टिकल की खोज कर ली है, मेरे हिसाब से ये पार्टिकल की प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी होनी चाहिए। इन्होंने पार्टिकल की खोज नहीं की थी, थ्योरेटिकली बताया था, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होगा, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, देश अपना गुलाम, अपनी बात कौन सुनेगा, लंदन वाले क्यों ही सुनेंगे। फिर इन्होंने हार नहीं मानी, जो मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूँ, हार नहीं माननी। तो इन्होंने भी हार नहीं मानी। इतना होने के बाद भी, किसी का इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई रिजेक्ट कर देता तो दिल टूट जाता है, इनका नहीं टूटा। इन्होंने हार नहीं मानी और अपना पेपर किसको भेजा, सोचो, आइंस्टीन को भेजा और एल्बर्ट आइंस्टीन उनके पास भेजा और उन्हें कहा कि अगर आपको ठीक लगे तो इसको जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वहां पब्लिश करवा देना, जो आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं। और उन्होंने ऐसा किया। तो आइंस्टीन जैसे बंदे ने इनको सैल्यूट किया। भैया आप सोचो, जिसको आप सब जानते हैं, इनको नहीं जानते लोग, मैंने नहीं देखा कि ज्यादा लोगों को इनके बारे में पता हो, बट आइंस्टीन इनको विद्वान मानते थे। वो इनको मानते थे कि भाई तुमने कैसे कर दिया है, क्योंकि आइंस्टीन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे और इन्होंने कर दिया। और उन्होंने एडमिट किया है आइंस्टीन ने कि जो क्वांटम थ्योरी की एग्जिस्टेंस है इनकी वजह से अच्छे से आ पाई है, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चल रहा था ये क्या चीज है। तो उन्होंने उसको जर्मन लैंग्वेज में बिल्कुल पब्लिश कराया। वो आइंस्टीन के पास गए भी और इस पार्टिकल पे रिसर्च भी हुई और हमने एक नई स्टेट भी पढ़ी है जिसको आप बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, यानी कि एक नई स्टेट मैटर की। सोचो, इतने बड़े साइंटिस्ट जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। इनका बर्थडे 1 जनवरी को आता, पर हम नहीं पता, हम न्यू ईयर मना लेते हैं, 1 जनवरी हम ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते, नहीं पता, नॉलेज नहीं है हमें इस चीज की। बट इतने बड़े कंट्रीब्यूशन, आप जानते हो इनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला है, 4 बार नॉमिनेट जरूर हुए हैं नोबेल प्राइज के लिए। और मैं आपको बताऊं, इनका पीएचडी भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, इन्होंने भी पीएचडी कंप्लीट नहीं की थी, शायद ये भी कुछ रीजन वजह रही होंगी। पर कभी इनसे पूछा जाता था ना कि आपको कैसा लगता है आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलता, नॉमिनेट हर कोई करता है, देता नहीं है प्राइज, है ना, इतने अटेम्प्ट करते हैं, सर एग्जाम तो क्लियर होता नहीं। तो वही कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो मिला है वो मेरे लिए बहुत कुछ है। इन्होंने फिर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन बच्चों को पढ़ाने में यूनिवर्सिटी में दिया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जितनी भी हमारी फाउंडिंग से जो भी चीजें हमें मिली हैं, उस रिसर्च पेपर्स को डिफरेंट जगह से इकट्ठा करके उसको बंगाली लैंग्वेज में, यानी कि अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बच्चों को कन्वे किया है, समझाया। इनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं, ठीक है। ग्रेट टीचर, ग्रेट फिजिसिस्ट, और आप देख सकते हो कितना कुछ इनके नाम पे। ये जो बोसोन नाम है इन्होंने नहीं दिया, ये बोसोन की जब डिस्कवरी लेटर ऑन 1930 के आसपास कहीं हुई थी, तो डिराक करके एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट है जिन्होंने बोसोन नाम दिया था, इनके नाम पे उसको रखा था। तो आप देख सकते हो इतने फेमस है हमारे इंडियन फिजिसिस्ट और हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है जो लोग फेमस नहीं है वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो इसलिए फेमस नहीं है, वो सिर्फ करना जानते हैं, वो कर्म करना जानते हैं, वो गाना नहीं जानते। तो वो अपने गीत नहीं गाते फिरते, चाहते तो ये भी बहुत फेमस हो सकते थे, पर ये कर्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है। सो ये आज की स्टोरी थी। आई होप आपको कुछ इंस्पिरेशन इस स्टोरी से जरूर मिली होगी और आपने भी कुछ जरूर सीखा होगा। अब मैं आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ, आपको ये जरूर कहता हूँ, क्योंकि आज समरी लेक्चर था,